हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। उस दिन मैं शर्ट प्रेस करके जैसे ही पलटी, मेरे पति रोहन बाथरूम से बाहर निकले और कपड़े लेने मेरी तरफ बढ़े। मेरी नज़रें कुछ पल के लिए उन पर ठहर गई। मैं उनकी पत्नी थी, फिर भी आज तक उनके करीब नहीं आ पाई थी। रोहन ने मेरी नज़रों को महसूस किया तो हल्का सा गला साफ करके कपड़े मांगे। मैं शर्मिंदा होकर कपड़े देकर किचन की तरफ चली गई, क्योंकि लॉन्ज में उनकी 6 महीने की बेटी रिया रो रही थी। थोड़ी देर बाद रोहन सिया को गोद में लेकर प्यार करने लगे और फिर ऑफिस चले गए। मैं दूर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। मुझे हमेशा यही लगता था कि रोहन की पूरी दुनिया उनकी बेटी सिया के इर्द गिर्द घूमती है और शायद उनकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। तभी मेरी सास ने मुस्कुराकर कहा, बहू, तुम्हारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। अब तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने सिर झुका लिया तो वह बोली, मैं जानती हूँ रोहन के दिल में अभी भी नेहा की यादें हैं, लेकिन तुम्हें भी अपने पति का साथ और प्यार पाने का हक है। जब तक तुम उससे अपने मन की बात नहीं कहोगी, वह तुम्हारी भावनाएं कैसे समझेगा। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैं जानती थी कि मेरी सास मेरी परेशानी समझती थी, लेकिन मैं खुद रोहन के सामने अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि मन पर कोई दबाव डाल रही हूँ। रात को मैं रोहन के साथ सोने गई तो हमारे बीच हमेशा की तरह एक तकिया रखा था। हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन हमारे बीच एक अनकही दूरी थी। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि वे सो गए तो मैंने झिझकते हुए उनका हाथ हल्के से छू लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रोहन जाग रहे हैं। अगली सुबह जब मैं उनकी शर्ट प्रेस करके देने लगी तो वह मुस्कुराकर बोले, रात शायद तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा और समझ गई कि वे सब जानते हैं। मैं शर्म से नजरें झुका गई, फिर भी मेरे मुंह से शिकायत निकल गई। मैंने कहा, आपको मेरी परवाह ही कब है। मेरी बात सुनकर रोहन कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर जैसे कोई बात आकर रुक गई हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और शर्ट लेकर चले गए। मैं भी चुपचाप किचन में चली गई। नाश्ता बनाते समय मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में किससे बात करूं। मेरी सास ने मेरी उदासी देख ली तो मेरे पास आकर प्यार से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मेरे दिल का दर्द बाहर आ गया। मैंने कहा, मम्मी जी, जब रोहन को दूसरी शादी की जरूरत ही नहीं थी तो आपने उनकी शादी क्यों कराई। मैंने सिया को दिल से अपना लिया है। उन्होंने उनके हर काम का ख्याल रखती हूँ। सिया को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ, फिर भी उन्हें मेरी भावनाएं दिखाई नहीं देती। मैं उनकी पत्नी होकर भी उनके लिए जैसे कोई जिम्मेदारी पर हूँ। मेरी बात सुनकर सास कुछ देर खामोश रही, फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, बहू, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन रोहन के दिल का दर्द भी कम नहीं है। रोहन बुरा इंसान नहीं है, वह नेहा से बहुत प्यार करता था। नेहा सिया को जन्म देते समय इस दुनिया से चली गई। उसके बाद रोहन पूरी तरह टूट कर रह गया था। वह कई महीनों तक ठीक से किसी से बात तक नहीं करता था। अगर उसने खुद को संभाला तो सिर्फ सिया की वजह से। दूसरी शादी भी उसने अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि सिया के भविष्य के लिए की थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें ज़िंदगी भर अकेला रहना होगा, तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना होगा। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन मम्मी जी, मैं कब तक इंतज़ार करूं। मेरी सास ने कहा, जब किसी के दिल पर पुराना दुख बहुत गहरा हो तो उसे ठीक होने में वक्त लगता है। तुम रोहन को मजबूर मत करना, बस उसे अपनेपन का एहसास कराते रहना। एक दिन उसे खुद समझ आएगा कि तुम उसकी ज़िंदगी में क्यों आई हो। उनकी बातें सुनकर मुझे नेहा और रोहन की कहानी याद आ गई। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहीं दोनों की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली थी। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। रोहन अक्सर अपनी पत्नी की छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते थे। लेकिन सिया के जन्म के समय अचानक नेहा की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। रोहन के लिए यह सदमा इतना बड़ा था कि वह अपनी पत्नी की मौत के बाद खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। सिया को देखकर उन्हें नेहा की याद आती थी और वह अपनी बेटी को सीने से लगाकर घंटों बैठे रहते थे। मैं नेहा की दूर की रिश्तेदार थी और सिया से पहले से ही बहुत लगाव था, इसलिए नेहा के परिवार ने मेरा रिश्ता रोहन के लिए सुझाया। उन्हें भरोसा था कि मैं सिया को दिल से अपना लूंगी। मेरे माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे और इस तरह मैं रोहन की ज़िंदगी में आ गई। शादी के समय रोहन ने मुझसे साफ कहा था कि वे यह रिश्ता सिया की खातिर निभाना चाहते हैं। मैंने भी उनकी बात स्वीकार कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वक्त के साथ हमारे बीच भी एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। लेकिन शादी के 4 महीने बाद भी हमारे बीच सिर्फ जिम्मेदारी का रिश्ता था। मैंने कभी उनसे अपना हक नहीं मांगा था, फिर भी मेरे दिल में उम्मीद थी कि शायद एक दिन वे मुझे भी अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे। मैं रोहन की पसंद का खाना बनाती,
उनके कपड़े संभालती और शिया की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर रहती, लेकिन उनके चेहरे पर मेरे लिए हमेशा एक दूरी रहती थी। उस शाम मैंने रोहन की पसंद का खाना बनाया और उनका इंतजार करने लगी। मैं चाहती थी कि आज कम से कम उनसे खुलकर बात करूं। जब वे घर आए तो मुझे देखकर कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने टेबल पर खाना देखा और पूछा, ये सब तुमने किया? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वे कुर्सी पर बैठ गए और बोले, आज बहुत थक गया हूँ, लेकिन घर आकर इतना अच्छा खाना देखकर अच्छा लग रहा है। उनकी इतनी सी बात से ही मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। हम दोनों ने साथ खाना खाया और इस दौरान उन्होंने सिया के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वह मम्मी जी के कमरे में हैं। खाना खत्म करने के बाद हम कमरे में लौट आए। रोहन आराम करने के लिए बैठे और मैं भी थोड़ी दूरी पर बैठ गई। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर रोहन ने मेरी तरफ देखकर कहा, मनीषा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा। वे बोले, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अपने पति का साथ चाहती हो। मैं ये भी समझता हूँ कि तुम्हें मेरे व्यवहार से दुख होता है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी तरफ बढ़ने की सोचता हूँ मुझे नेहा की याद आ जाती है। मैं उसे इतनी जल्दी भूल नहीं सकता। उसकी यादें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। रोहन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, रोहन, मैं आपसे नेहा को भूलने के लिए नहीं कह रही। मैं जानती हूँ वह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी, लेकिन मैं भी आपकी ज़िंदगी में आई हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मुझे भी एक इंसान की तरह समझें, मेरी भावनाओं को समझें। मैं सिर्फ नाम की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती। जिस दिन आपका दिल मुझे स्वीकार करेगा उस दिन मैं भी पूरी तरह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप किसी मजबूरी में मेरे करीब आए। मुझे आपका साथ तभी चाहिए जब आपका मन भी मेरे साथ हो। मेरी बात सुनकर रोहन काफ़ी देर तक खामोश रहे। उनकी आंखों में जैसे कोई संघर्ष चल रहा हो। शायद उन्हें पहली बार समझ आया था कि मैं उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं बल्कि सच्चा अपनापन चाहती हूँ। उन्होंने धीरे से कहा, मनीषा, तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत अकेला महसूस कराया है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा, आपको कभी कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे समझने की कोशिश कीजिए। रोहन ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में पहली बार मेरे लिए सम्मान साफ दिखाई दिया। मैं कमरे से बाहर आ गई और अपने आंसू पोंछते हुए मन ही मन सोचने लगी कि रोहन को मजबूर नहीं करूंगी। अगर कभी उनके दिल में मेरे लिए जगह बनी तो वे खुद मेरे पास आएंगे। उस रात के बाद मैंने रोहन से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। मैं चाहती थी कि अगर उन्हें कभी मेरे लिए कोई एहसास हो तो वह अपनी इच्छा से हो, किसी मजबूरी में नहीं। मैं सुबह रोहन के उठने से पहले अपने काम में लग जाती और जब वह ऑफिस से लौटते तो मैं सिया के साथ व्यस्त रहती। रोहन ने मेरी यह दूरी महसूस करनी शुरू कर दी, लेकिन शायद वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि मुझसे क्या कहें। समय बीतता गया और हमारी शादी को 1.5 साल होने वाला था। इस दौरान सिया मुझे मम्मा कहने लगी थी। उसके मुंह से पहली बार यह शब्द सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रोहन भी यह देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गए। उनकी नज़रों में मेरे लिए एक अलग सा भाव था, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि शायद मेरी खामोशी ने रोहन के मन में कुछ बदल दिया है। कई बार मैं देखती कि वे मुझे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन फिर रुक जाते। कभी रात में उनकी नींद खुल जाती और वे काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहते। मुझे लगता था कि उनके मन में कोई कशमकश चल रही है, लेकिन मैं उनसे कुछ पूछती नहीं थी। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, अब सिया बड़ी हो गई है, आप और रीमा मिलकर उसका ख्याल रख सकती हैं। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं इस तरह इंतज़ार करते हुए अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती। मेरी सास ने मेरी बात सुनकर कहा, मनीषा, एक आखिरी बार उनसे बात करने की कोशिश कर लो, हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। मैंने कहा, मम्मी जी, मैं 1.5 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, अब मुझसे और इंतज़ार करने की ताकत नहीं है। उसी दिन जब मैं कमरे में पहुंची तो रोहन वहाँ पहले से मौजूद थे। घड़ी में अभी 4 बजे थे, जबकि वह हमेशा 6 बजे घर आते थे। मैंने उनसे पूछा, आप आज जल्दी कैसे आ गए? उन्होंने कहा, मनीषा, मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं कुछ समझ नहीं पाई और बाहर जाने लगी। तभी रोहन ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। उनकी आंखों में आज कुछ अलग था। उन्होंने कहा, मनीषा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार कराया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, अचानक आपको ऐसा क्यों लग रहा है? रोहन बोले, क्योंकि इन 1.5 सालों में तुमने मेरे और सिया के लिए जो कुछ किया है उसे मैं कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला और मुझे बिना किसी शिकायत के संभाला। तुमने कभी मुझ पर अपना अधिकार नहीं थोपा, बल्कि हर बार मेरी भावनाओं की इज्जत की। मैंने तुम्हें दूर रखने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, रोहन, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती थी कि एक दिन आप मुझे अपने दिल से स्वीकार करें। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारी समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हो और शिया के लिए
तो तुम उसकी माँ से भी बढ़कर हो। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। तभी बाहर से सिया की आवाज़ आई और मैं जल्दी से उसके पास चली गई। रोहन भी मेरे पीछे बाहर आए। सिया को गोद में उठाकर उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। उस पर मुझे पहली बार लगा कि शायद हमारे बीच की दूरी सच में ख़त्म होने वाली है। शाम को रोहन ने कहा, आज तुम और शिया मेरे साथ बाहर चलोगी। मैंने पूछा कहाँ, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हम तीनों बाहर गए और पहली बार रोहन ने मेरी पसंद पूछकर मेरे लिए कपड़े खरीदे। मैं हैरान थी क्योंकि अब तक वह हर चीज़ सिया के लिए लेते थे। उन्होंने कहा, इतने समय से तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अब मेरी बारी है तुम्हें खुश करने की। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मुझे लगा जैसे इतने महीनों का इंतजार धीरे धीरे रंग ला रहा है। घर लौटने के बाद रोहन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, मनीषा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, नेहा मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी और हमेशा रहेगी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि उसकी यादों के साथ जीना और तुम्हें अकेला छोड़ देना सही नहीं था। तुमने कभी उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर मुझे एहसास कराया कि सच्चा रिश्ता सिर्फ बीते हुए कल से नहीं बल्कि आज से भी बनता है। उनकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। मैंने कहा, रोहन, मैं नेहा की जगह नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह चाहती हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा हाथ दबाया और कहा, अब तुम्हें अपनी जगह मांगने की जरूरत नहीं है, वह जगह मैंने खुद तुम्हें दे दी है। उस रात पहली बार हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी। हम दोनों ने देर तक बातें की, अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा की और एक नई शुरुआत का फैसला कर लिया। मेरे लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था। अगली सुबह रोहन ने मुझे बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से अपने पुराने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत इंतजार कराया था। उन्होंने कहा कि मनीषा, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल करने वाले नहीं समझता रहा, लेकिन तुमने बिना किसी शिकायत के मेरे परिवार को अपना लिया। मुझे अब समझ आया कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैंने उनकी तरफ देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, रोहन, मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, बस मैं चाहती थी कि एक दिन आप मुझे दिल से अपना लें। रोहन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, अब ऐसा ही होगा। इसके बाद हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। रोहन अब घर लौटते ही मुझसे बातें करते और सिया के साथ मुझे देखकर उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देती थी। सिया भी अब हमें साथ देखकर बहुत खुश रहती थी। मेरी सास ने भी हमारे बीच आया बदलाव महसूस कर लिया था। एक दिन उन्होंने मुझे अकेले में कहा, बहू, मैंने कहा था ना कि सच्चे मन से किया गया इंतजार कभी बेकार नहीं जाता। मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मम्मी जी, अगर आपने मुझे उस वक्त हिम्मत नहीं दी होती तो शायद मैं कब की हार मान चुकी होती। उन्होंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य था। समय बीतता गया और हमारे रिश्ते में भरोसा और अपनापन बढ़ता गया। रोहन अब मेरे साथ छोटी छोटी खुशियाँ बांटने लगे। कभी मेरे लिए पसंद की मिठाई लाते तो कभी बिना वजह मेरी तारीफ कर देते। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वे मेरे लिए एक सुंदर सा उपहार लेकर आए। मैंने पूछा, ये किस लिए है? तो मुस्कुराकर बोले, मेरी पत्नी के लिए। कोई वजह ज़रूरी है क्या? यह सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे याद आया कि कभी मैं उनकी एक छोटी सी मुस्कान के लिए तरसती थी और आज वही इंसान मेरी खुशियों का ख्याल रख रहा था। सिया भी अब मुझे हर वक्त मम्मा कहकर बुलाती थी और रोहन को यह देखकर बहुत खुशी होती थी। एक शाम हम तीनों छत पर बैठे थे। सिया खेल रही थी और रोहन मेरे पास बैठे थे। उन्होंने अचानक कहा, मनीषा, मुझे अब समझ आया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता बल्कि प्यार और भरोसे से बनता है। तुमने सिया को जिस तरह अपनाया है वह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा, रोहन, सिया मेरे लिए कभी आपकी जिम्मेदारी नहीं रही, वह मेरी बेटी है और मैं हमेशा उसके साथ दूंगी। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी ज़िंदगी का वह हिस्सा हो जिसे मैं अब कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सिर उनके कंधे पर रख दिया और उस पल मुझे लगा कि मेरा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। कुछ दिनों बाद रोहन मुझे उसी जगह ले गए जहाँ वह और नेहा कभी साथ जाया करते थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे अतीत की कोई बात तुमसे छिपी न रहे। मैंने नेहा को बहुत चाहा था और उसकी याद मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब मैं अपने वर्तमान को भी उतनी ही सच्चाई से जीना चाहता हूँ। मैंने उनकी बात समझी और कहा, मैं आपकी पिछली ज़िंदगी का सम्मान करती हूँ, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी भी उतनी ही ज़रूरी है। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। उस दिन हम दोनों ने तय किया कि हम बीते हुए कल को सम्मान देंगे, लेकिन अपना आज और आने वाला कल साथ मिलकर बनाएंगे। घर लौटने पर मेरी सास ने मैं देखकर ही समझ लिया कि सब ठीक है। वह मुस्कुराने लगी और सिया को गोद में लेकर बोली, अब मेरा घर सच में पूरा हो गया है। मैं उनकी बात सुनकर भावुक हो गई थी, क्योंकि जिस घर में कभी मुझे अपनी जगह को लेकर डर लगता था, उसी घर में अब मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा था। समय के साथ रोहन और मेरे बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। अब वह
अपनी हर बात मुझसे साझा करते और मैं भी उनके साथ हर खुशी और परेशानी में खड़े रहते। एक दिन सिया ने हम दोनों का हाथ पकड़कर कहा, मम्मा पापा साथ बैठो। उसकी मासूम बात सुनकर हम दोनों हंस पड़े और मैंने रोहन की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही अपनापन था जिसका इंतजार मैंने इतने लंबे समय तक किया था। रोहन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, मनीषा तुमने मुझे सिखाया कि किसी इंसान को उसके अतीत से बाहर निकालने के लिए उसे मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार और धैर्य से उसका हाथ थामना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, और आपने मुझे सिखाया कि सच्चे रिश्ते में इंतज़ार का फल देर से ही सही लेकिन ज़रूर मिलता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।